बिहार में वायरल हुए वीडियो पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सफाई। तेजस्वी ने सफाई में कहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वीडियो है जिस वक्त का उस वक्त वो भाषण दे रहे थे, उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अगर मेरे कान तक बात पहुंचती है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता। आपको बता दें कि बिहार में एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह वीडियो तेजस्वी यादव की चुनावी रैली की है। वीडियो में तेजस्वी समर्थक चिराग पासवान को गालियां देते हुए दिख रहे हैं और इस पर चिराग पासवान ने कहा था कि अगर वो तेजस्वी की जगह होते और कोई उनकी मां के बारे में ऐसा कहता तो वो मुंह तोड़ देते। ये वीडियो जब भाषण दे रहे थे और ये तेजी के साथ वायरल भी हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। वायरल वीडियो पर तेजस्वी यादव की यह सफाई। दरअसल जब चुनावी प्रचार कर रहे थे तेजस्वी यादव तो उनके जो सपोर्टर्स हैं और जो वहां पर आसपास के लोग मौजूद थे वो गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे थे और चिराग पासवान को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया असंसदीय, और इसको लेकर अब ये सियासी प्रतिक्रिया। हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है, इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना। उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है नीचे से, ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं और सुनवाते हैं चिराग पासवान की प्रतिक्रिया। चिराग पासवान ने क्या कहा है। अगर वो तेजस्वी की जगह होते और कोई राबड़ी देवी के बारे में ऐसा कहता तो वो मुंह तोड़ जवाब देते। उन्होंने कहा कि तेजस्वी चुप रहे, खामोश रहे, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। जिस तरीके से मां बहन को गाली दी जाती और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। मां सिर्फ वो मेरी ही नहीं उनकी भी है। राजनीतिक लड़ाई मैं राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। पर उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो ये याद दिलाता है उसी दौर की, जिस दौर की याद लोगों को ना आए। मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी थी। तो आप सुन रहे हैं ये प्रतिक्रिया। हालांकि बहुत सादे शब्दों में चिराग पासवान ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि अगर यही नहीं, मेरी माताजी को छोड़ दीजिए, अगर कोई राबड़ी देवी को भी अगर कोई गाली देता मेरे सामने तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई में अपने हिसाब से। चलिए खुद हम चिराग पासवान से अब जुड़ते हैं। चिराग पासवान हमारे साथ आज तक पर सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। चिराग, हम प्रतिक्रिया सुनवा रहे हैं और देख रहे हैं, ये बहुत वायरल है ये वीडियो। इसको लेकर क्या है आपकी टिप्पणी, क्योंकि इस पर तेजस्वी यादव की सफाई आई है लेकिन जिस तरह से ये वायरल है उसको लेकर आपत्तिजनक। भाई जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और मुझे दुख इस बात का है कि मेरे छोटे भाई सामने खड़े हैं वहां पर मंच में। भाई हम लोग भी भाषण देते हैं, सामने से क्राउड चेयर करे या जो भी बातें बोले, वो पहली पंक्ति के लोगों की आवाज तो आपको क्लियरली सुनाई देती है भाई। ऐसा नहीं, और उस वक्त ऐसा नहीं कि कोई धारा प्रवाह कोई भाषण दिए जा रहे थे, उस वक्त वो भी खामोश खड़े थे। उनकी प्रत्याशी भी बगल में खामोश खड़ी थी, उनके पार्टी के एक नेता बल्कि सामने के क्राउड को उनको शांत करा रहे थे। ऐसे में जब ये सारी गालियां दी जा रही थी, कम से कम एक शब्द तो कोई बोलता ना। जिस तरीके से, और मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ तेजस्वी को, वो मेरे छोटे भाई हैं। मेरे लिए राबड़ी देवी जी मेरी माँ के समान है। मैं उनमें, अपनी माँ में मैं कोई फर्क नहीं समझता। पर ऐसे में जिस तरीके से मुझे गालियां दी जा रही है, मेरे परिवार को गालियां दी जा रही है, माँ बहन की गालियां दी जा रही है, और वो खामोशी से सुनते रहे। उनकी प्रत्याशी जो आने वाले दिनों में जमुई की महिलाओं के संरक्षण की बातें करती हैं, एक महिला को आपके सामने गाली दी जा रही है और आप खामोशी से आप वहां पर खड़ी हैं।
अगर मैं होता भाई, अगर मेरे सामने कोई इनके परिवार को या फॉर दैट मैटर किसी भी बिहारी को इस तरीके से गाली देता, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। मैं उसी वक्त उस पर एक्शन लेता, उसमें कड़ी आपत्ति मैं दर्ज कराता। पर जिस तरीके से इनमें से किसी ने मेरे परिवार को गालियां इनके सामने देते रहे, इनमें से किसी ने उस पर बोलना जरूरी नहीं समझा, तो ऐसे में ये बातें दुखी करती हैं, ये बातें पीड़ा देती हैं। पर बहरहाल मैं इस पे मतलब मैं क्या मैं बोलूंगा। चिराग, ये बिल्कुल पूरे भारत की जनता भी जानती है, बिहार के लोग भी जानते हैं कि आप बहुत सधे शब्दों में अपनी बात को रखते हैं। पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन अमर्यादित असंसदीय टिप्पणी कोई किसी पर नहीं कर सकता। और ये आपने कहा कि अगर राबड़ी देवी भी होती तो निश्चित तौर पर आप मुंहतोड़ जवाब देते, उनके लिए मां की तरह हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका इंपैक्ट भी होगा जमीनी स्तर पर? जो गाली गलौज तेजस्वी यादव के सामने किया गया, बहुत दूरी नहीं है, हम देख पा रहे हैं इस वीडियो में, क्या इसका असर होगा? वोट बैंक में कुछ तब्दील, कुछ असर पड़ेगा इसका? भाई मतलब मैं ना मतलब आई एम लिटिल सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स। मेरे परिवार को गाली दी जा रही है, मैं इस वक्त मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि इसका वोट बैंक पे असर होगा कि नहीं होगा? मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब नहीं आसान होता भाई। आपके मतलब आप हम सब एक परिवार से आते हैं भाई। मतलब मैं सॉरी, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, बट आपकी भी माँ होंगी, बहन होंगी, सबकी होती हैं। आप क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आपके परिवार को गाली दे और मैं उस वक्त में ये सोचूं कि क्या वोट बैंक पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? किसी से जो हुआ है वो बहुत शर्मनाक है, और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आपने कुछ नहीं बोला। मैं राजनीति में शब्दों की मर्यादा का मैं पक्षधर में रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में किया जा सकता है, पर इस तरीके से आप बढ़ावा, इसको जंगल राजनीति और क्या कहते हैं आप मुझे बताइए ना। 90 का वो दशक जिस वक्त बिहार से पलायन हुआ, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती थी, क्या ये उस दौर की अब ये परछाई नहीं दिखने को मिल रही है फिर से? यही वो समय था ना जहाँ महिलाओं को सरेआम बेइज्जत किया जाता था और इनके तमाम नेता खामोश खड़े रहते थे। आज पुनः वही 90 के दशक की तस्वीर आज सामने दिखाई देने लगी। ये वही तेजस्वी जी है मेरे छोटे भाई, जो अपनी छवि को बदलना चाह रहे थे, जंगल राज की छवि से बाहर निकलना चाह रहे थे। इन्होंने 2020 के चुनाव में अपने पिता तक की तस्वीरें बैनर पोस्टर होर्डिंग से उतार दी थी ताकि 90 का दशक लोगों को याद ना आए। तो ऐसे ही अपनी छवि सुधारेंगे। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, हो सकता है कि वाकई तेजस्वी यादव ना सुन पाए हो, इसलिए इस तरह से प्रतिक्रिया उनकी आ रही है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। चलिए, अगर वो नहीं भी सुन पाए, उसके बाद उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, आप वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने सुना नहीं। सिंपल है भाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कार्रवाई होगी इसके ऊपर, आइडेंटिफाई किए जाएंगे किन लोगों ने किया है। पर उसके बाद जिस तरीके से वो कवर अप कर रहे हैं कि भाई हम तो मंच पे थे, नहीं सुनाई देता, हम सब मंच पे रहते हैं भाई। और वो वीडियो का डिस्टेंस देख लीजिए ना, कोई 10 मीटर या 20 मीटर या 100 मीटर की दूरी से कोई वीडियो नहीं बना रहा है। पहली पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान, आगे आपको कोई और सर भी नहीं दिखाई दे रहा है, पहली पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान ये सारी बातें बोल रहा है। ऐसे में मतलब अब किसको मूर्ख बना रहे हैं कि नहीं सुनाई दिया? एंड ही गेव देम एम्पल टाइम टू से दीज थिंग्स रिपीटेडली। ही केप्ट क्वाइट। माइक के सामने फिर आप चुप क्यों खड़े? आप अपना भाषण देते रहते। बिल्कुल। चिराग, यहां से आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? तेजस्वी यादव भी सुन रहे होंगे, आरजेडी वाले भी सुन रहे होंगे, आज तक है सभी देखते हैं, तो यहां से कोई आपकी सीधी एक प्रतिक्रिया? भाई मैं क्या मैसेज दूं? मतलब मैं आई बीन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग सॉफ्ट टू तेजस्वी एंड दीज थिंग। मेरे ऊपर तो ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि मैं लालू जी के परिवार के प्रति मैं सॉफ्ट क्यों रहता हूँ, और है मेरा वो रिश्ता, और इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा दुख है। मैं बोलता हूँ मीसा जी हो, रोहिणी आज चुनाव लड़ रही है, राबड़ी देवी जी, मतलब उनमें मेरी माँ में मैंने फर्क नहीं समझा। तेजस्वी को मैंने हमेशा अपना छोटा भाई कहा, और इस तरीके से उनके सामने ये सारा हो रहा है। मतलब मैं ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, मैं नाराज गुस्सा, मैं दुखी हूँ। मैं नाराज भी नहीं हूँ, मैं गुस्से में भी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। ये पीड़ा है बिल्कुल चिराग, और गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है इस देश में, सभी की एक गरिमा है। और आपने मैच्योरिटी के साथ एक सभी तरीके से आप पेश अपनी बातें को रखा, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग पासवान अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे।